सब्सक्राइब कीजिए हॉलीवुड सिंप्लीफाइड चैनल को हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज की स्टोरी लाइन हिंदी में जानने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी ब्रिजेट जोन्स नाम की एक फीमेल टेलीविजन प्रोड्यूसर की है जो अपने कुछ वन नाइट स्टैंड्स की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो अपने बच्चे के बाप का कैसे पता लगाती है, आइए देखते हैं। आज की हमारी मूवी है ब्रिजेट जोन्स बेबी। मूवी की स्टार कास्ट में है रेने जेलवेंगर, कॉलिन फिर्थ, पैट्रिक डेमोसे। मूवी को डायरेक्ट किया है सैरोन मेनग्यूरे ने। मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है। रोटन टमाटो ने इसको रेटिंग दी है 78%। मूवी की शुरुआत होती है ब्रिजेट जोन्स के 43वें बर्थडे से, जो उसके अब तक के सभी बर्थडेज की तरह शुरू होता है उसकी माँ के कॉल से, जो उसको वीडियो कॉल करके सलाह देती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर सकती है, जिसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद ब्रिजेट अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल क्लेवर की फ्यूनरल अटेंड करने जाती है, जो हाल ही में प्लेन क्रैश में एक्सपायर हुआ है। डैनियल की फ्यूनरल पर ब्रिजेट अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क डार्सी को उसकी वाइफ कमेला के साथ देखती है। फ्यूनरल के बाद ब्रिजेट और मार्क की फॉर्मल हाई हेलो होती है। इसके बाद ब्रिजेट अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसके कलीग्स उसका 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको उसके कुछ यंग फ्रेंड्स और उसकी खास दोस्त मिरांडा ने प्लान किया है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मिरांडा उसको म्यूजिक फेस्टिवल में जाने के लिए मना लेती है। म्यूजिक फेस्ट में ब्रिजेट की मुलाकात जैक नाम के एक अजनबी से होती है, जो उसे कीचड़ में निकलने से मदद करता है। इसके बाद ब्रिजेट और मिरांडा जम के शराब पीते हैं, जिसके बाद ब्रिजेट नशे की वजह से गलत तंबू में घुस जाती है, जो कि जैक का होता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर काफी चौंक जाते हैं, पर जैक के ब्रिजेट को इंसिस्ट करने पर वो रुकने के लिए मान जाती है और दोनों के बीच वन नाइट स्टैंड होता है। सुबह सुबह जैक ब्रिजेट के उठने से पहले दोनों के लिए नाश्ता लेने के लिए जाता है, पर जब तक वो वापस आता है तब तक ब्रिजेट खुद को अकेला पाकर वहां से निकल चुकी होती है। घर आने के बाद ब्रिजेट अपनी फ्रेंड जिसका नाम जूडी है, उसके बेबी का बैप्टिज्म फंक्शन ज्वाइन करती है, जहां ब्रिजेट को गॉड मदर और मार्क को उस बच्चे का गॉड फादर बना दिया जाता है। ब्रिजेट बातों ही बातों में मार्क से उसकी बीवी के बारे में पूछती है, तो मार्क बताता है कि वो और कमीला डिवोर्स ले रहे हैं और वो सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए फ्यूनरल में एक साथ आए थे। जिसके बाद मार्क और ब्रिजेट को ये रियलाइज होता है कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद वो साथ में रात गुजारते हैं। मार्क ब्रिजेट को बताता है कि उसे सुबह सुबह जल्दी जाना है, लेकिन मार्क के उठने से पहले ब्रिजेट उसके लिए एक नोट छोड़ के जाती है, जिसमें वो लिखती है कि मार्क से दोबारा मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, जिसमें वो ये रियलाइज करती है कि उसको जब भी मार्क की जरूरत थी तब वो उसके पास नहीं होता था। इस सब के कुछ हफ्ते बाद ब्रिजेट को ये रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि उसकी एज भी काफ़ी है और शायद ये आखिरी मौका है उसके माँ बनने का। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद ब्रिजेट डॉक्टर रोलिंग को उनके क्लिनिक पर विजिट करने जाती है, जहां वो डॉक्टर को ये बताती है कि उसके बच्चे का बाप मार्क या जैक में से कोई एक है, पर वो भी क्लियरली ये नहीं जानती, जिसको पता करने के लिए डॉक्टर रोलिंग अमीनोसेंटेसिस DNA टेस्ट करने की एडवाइस देती है। ब्रिजेट जैक के बारे में कुछ नहीं जानती, पर एक दिन मिरांडा जैक को टीवी एड में देखती है, जिसके बाद में उसे पता चलता है कि वो एक डेटिंग वेबसाइट इन्वेंटर और बिलियनियर जैक वेंट है। अब मिरांडा और ब्रिजेट जैक को अपने न्यूज शो पर एज अ गेस्ट इन्वाइट करते हैं, जहां वो उसके DNA सैंपल के लिए नेल्स और हेयर्स लेने में कामयाब रहते हैं। ब्रिजेट पूरे शो के दौरान छिपे रहने की काफ़ी कोशिश करती है, पर जैक उसे देख लेता है और शो के ख़त्म होने के बाद उससे पूछता है कि वो म्यूजिक फेस्टिवल के दिन उस सुबह बिना बताए उससे कहाँ चली गई थी, जिसके लिए वो जैक से माफ़ी मांगती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जैक ही उसके होने वाले बच्चे का बाप है। ये सुनकर जैक काफ़ी सरप्राइज होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। जैक का DNA सैंपल मिलने के बाद ब्रिजेट डॉक्टर रोलिंग के क्लिनिक पहुंचती है, जहां डॉक्टर रोलिंग DNA टेस्ट करने के लिए एक बड़ी सी सुई निकाल कर लाती है, जिसे देखकर ब्रिजेट डर जाती है और DNA टेस्ट कराने से मना कर देती है। जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचती है, जहां वो मार्क को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये सुनकर मार्क काफी खुश हो जाता है। मार्क को इतना खुश देखकर ब्रिजेट उसे जैक के बारे में नहीं बता पाती। फिर एक दिन जैक ब्रिजेट से मिलने उसके घर जाता है, जहां वो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आता है और उससे अपने इनिशियल बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर रोलिंग के क्लिनिक पर एक बार जैक को और दूसरी बार मार्क को अपने बेबी का फादर बनाकर ले जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन ब्रिजेट अपने एक वर्क इवेंट के लिए जैक को इनवाइट करती है, लेकिन ब्रिजेट की प्रेजेंटेशन शुरू होने के कुछ समय बाद ही मार्क भी वहां पर आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों डिनर के लिए एक इटालियन रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां ब्रिजेट फाइनली एडमिट करती है कि वो श्योर नहीं है कि उसके बच्चे का बाप मार्क या जैक उन दोनों में से कौन है। जैक इस बात को पॉजिटिवली लेता है, लेकिन मार्क ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और रेस्टोरेंट से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद ब्रिजेट अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि एक इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रही है। वो भी ब्रिजेट को प्रेग्नेंट देखकर खुश होती हैं और ब्रिजेट से पूछती हैं कि क्या ये बच्चा मार्क का है,
क्योंकि वो भी ये चाहती थी कि ब्रिजिट और मार्क आपस में शादी कर ले। पर ब्रिजिट उनको सच्चाई बताती है तो वो काफी गुस्सा करती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो ब्रिजिट को ये भी बोलती है कि वो किसी और से इस बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि इसकी वजह से उनकी इलेक्शन कैंपेन पर काफी बुरा असर पड़ सकता है और वो इलेक्शन हार भी सकती है। ये सुनकर ब्रिजिट गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। बच्चे के बेटर डेवलपमेंट के लिए ब्रिजिट, जैक और माइक प्रीनेटल क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जहां वो लोग एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए खुद को गे कपल होने का दिखावा करते हैं। लेकिन ये मार्क को पसंद नहीं आता। धीरे धीरे ब्रिजिट और जैक एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर मार्क जलने लगता है। और एक दिन जैक मार्क को ये बोलता है कि उस रात जैक ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं किया था, जिससे वो ये साबित करना चाहता था कि वो ही इस बच्चे का फादर है। जिसके बाद मार्क वहाँ से चला जाता है और ब्रिजिट के कई बार कॉल करने के बाद भी उसके कॉल्स रिसीव नहीं करता है। फिर एक दिन मार्क को टीवी पे इंटरव्यू पर देखकर ब्रिजिट अपनी फ्रेंड से ये बोलती है कि मार्क उसे ऐसे कैसे भुला सकता है। तब उसकी फ्रेंड ब्रिजिट से बोलती है कि दुआ करो कि ये बच्चा जैक का ही हो, क्योंकि जैक हर मायने में मार्क से बेहतर है। कुछ दिनों बाद जैक ब्रिजिट से उसके घर चलकर साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। लेकिन ब्रिजिट जैक से ये पूछती है कि क्या होगा यदि ये बच्चा मार्क का हुआ तो, जिसके बाद जैक बताता है कि उसने मार्क को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये बच्चा जैक का ही है, जिस वजह से मार्क वहाँ से चला गया था। ये सुनकर ब्रिजिट मार्क से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन कमेला को उसके साथ देखकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ जाती है। बाद में वो अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ एक सोशल गैदरिंग पार्टी चल रही है। तब उसकी माँ कहती है कि उन्होंने अपने सोचने का नजरिया बदल लिया है और अब उनका इलेक्शन कैंपेन सिंगल मदर्स और होमोसेक्सुअल्स पर ही फोकस है, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें ब्रिजिट से मिली है। अब एक चैनल इंटरव्यू के दौरान ब्रिजिट लाइव टीवी पर जनरल ल्यूटोंग की जगह उसके ड्राइवर को ल्यूटोंग समझकर बैठा देती है और मिरांडा उसका इंटरव्यू शुरू कर देती है। जिसके बाद चैनल की ब्रांड मैनेजर एलिस पेबोडी ब्रिजिट को उसकी कुछ पुरानी गलतियां साथ में गिनाकर उसे चैनल से निकाल देती है। पर जाते जाते ब्रिजिट उसकी जमकर बेइज्जती करती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे भी खाली पाती है। जिसके बाद वो एटीएम जाती है, पर पिन भूल जाने की वजह से उसका कार्ड भी रिटेन हो जाता है। जिसके बाद टेंशन में वो घर की तरफ निकलती है, पर अपना पर्स और घर की चाबी एटीएम में ही भूल जाती है। बारिश के चलते और घर की चाबी न होने की वजह से वो बाहरी बारिश में फंस जाती है। पर उसी समय वहाँ पर मार्क आता है, जो ब्रिजिट के उसकी वाइफ के बारे में पूछने पर बताता है कि कमेला अपना बचा हुआ सामान लेने आई थी। मार्क दरवाजे का कांच तोड़कर गेट खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं कि ब्रिजिट का वाटर ब्रेक हो जाता है और वो दोनों पिज्जा ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैक भी इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिजिट एक बेबी बॉय को जन्म देती है। डॉक्टर रोलिंग मार्क और जैक को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाकर ले जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। एक साल बाद ब्रिजिट से शादी करते हुए दिखाया जाता है मार्क को, जिससे मूवी में ये भी रिवील होता है कि बच्चे का असली बाप मार्क ही है। जिसके बाद जैक को ब्रिजिट के बेबी के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जो ये दिखाता है कि जैक के मन में मार्क के लिए और ब्रिजिट के लिए कोई भी जेलसी नहीं है और ब्रिजिट भी इस मोमेंट को एंजॉय करती है। मूवी के एंड में द गार्जियन नाम का न्यूज़पेपर ये रिवील करता है कि डैनियल क्लीवर आज भी जिंदा है, जो कि प्लेन क्रैश सर्वाइवर में से एक है। दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। यह हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी मूवी की कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।